गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी कबीर की उन साखियों की जो बची हुई है। कल हमने इनकी 3 साखियाँ देखी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य के मन रूपी मानसरोवर जो ज्ञान रूपी जल से भरा हुआ है, उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है और उसे उस मन रूपी मानसरोवर में मुक्ति रूपी फल के मोतियों की प्राप्ति हो गई है और उसकी प्राप्ति के बाद वो उड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता। दूसरी साखी में हमने प्रेम के महत्व को देखा। तीसरी में सहज ज्ञान योग के मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति की बात हमने की। ज्ञान के महिमा का प्रकटीकरण वहाँ पर कबीर के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं आगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर देखिए, इस संसार के समस्त प्राणियों के मन में तेरा मेरा, निज पर, अपना पराया, ये राग द्वेष हमेशा से विद्यमान है। इस संसार में हर व्यक्ति क्या कहता है कि ये तेरा है, ये मेरा है, जबकि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रेन बसेरा है। आदमी हर चीज़ में ये तेरा और मेरा कर करके संसार के लोगों में भेदभाव करता रहता है और अपनी चीज़ों के लिए इस संसार में लड़ता रहता है। जिस व्यक्ति के मन में ये पक्ष विपक्ष का भाव होता है, वो इस संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है और वास्तविक उद्देश्य को भूलने के बाद वो ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, पखा पखी के कारण, पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। ये वह इस संसार का वह सांसारिक मनुष्य जो पक्ष और विपक्ष में पड़ा हुआ है, वो पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि सारे संसार को क्या कर जाता है, भूल जाता है। संसार को भूलने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को भूल जाना, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को भूल जाना। इसलिए कबीर कहते हैं कि संसार में संत या सज्जन व्यक्ति उसी को माना जाता है जो तेरे मेरे निज पर, अपने पराये, पक्ष विपक्ष के भाव से मुक्त होता है। उसी बात प्रकट करते हुए कबीर कहते हैं कि निरपक होई के हरि भजे। निरपक अर्थात निष्पक्ष यानी पक्षपात के भावों से रहित होकर के हरि भजे यानी हरि यानी भगवान को, भजे यानी भजन करता है। ये संसार का वह मनुष्य जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है, सोई यानी उसे ही संत यानी संत व्यक्ति, सुजान यानी जाना जाता है या संत के रूप में पहचाना जाता है या सज्जन व्यक्ति माना जाता है। तो कबीर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान और निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ये संसार का मनुष्य पक्ष और विपक्ष के भाव में पढ़ कर गए, पक्ष और विपक्ष के भाव में पढ़ कर के, तेरे और मेरे भाव में पढ़ कर के इस संसार को पूरी तरह से भूल जाता है। अर्थात संसार को भूलने का अभिप्राय है कि संसार नश्वर है, किसी का अपना होकर के नहीं रहता, मृत्यु के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता और इसलिए संसार में आने के बाद किसका प्रयास करना चाहिए, अपनी आत्मा की मुक्ति का, स्वयं की मुक्ति का या ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वह मनुष्य जो पक्ष और विपक्ष में पड़ जाता है, वो इस संसार में आने के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि निरपक होई के यानी निष्पक्ष होकर के हरि भजे यानी जो भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, ऐसे ही व्यक्ति को संत या सज्जन व्यक्ति इस संसार में माना जाता है। इसलिए हे विद्यार्थियों, आपको क्या करना चाहिए, तेरे और मेरे के, निज और पर के, अपने और पराये के, पक्ष और विपक्ष के भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, सबको समान मानना चाहिए, निष्पक्षता का भाव मन में रखना चाहिए, क्योंकि तभी आपको इस संसार के व्यक्ति संत मानेंगे या सज्जन मानेंगे। तत्पश्चात देखिए, जातिगत भेदभाव के आधार पर हमने क्या किया, ईश्वर को विभाजित कर दिया। तो कबीर उस ईश्वर के विभाजन को भी यहाँ पर गलत मानता है, उसका भी खंडन करते हुए कहता है कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू तो उस ईश्वर को क्या कहता है, राम कहता है, और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान क्या कहता है, खुदाई यानी खुदा, ईश्वर, अल्लाह। क्या कहा कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू तो उस ईश्वर को राम के रूप में जानता है और मुसलमान उसे खुदा के रूप में जानता है। अतः कबीर कहते हैं कि राम और रहीम के चक्कर में मत फंसो, राम और रहीम के भेद में मत फंसो,
क्योंकि संसार में जीवित किसे माना जाता है? कहे कबीर सो जीवता। कबीर कहते हैं कि संसार में जीवित उसी को माना जाता है, सच्चा मनुष्य उसी को माना जाता है जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों से मतलब राम और रहीम के भेद में नहीं पड़ता, वो ईश्वर को एक मानता है। क्योंकि हमारे यहाँ कबीर कहते भी हैं कि ईश्वर अलख अविनाशी घट घट वासी है, कण कण में इस संसार में ईश्वर का निवास है। इसलिए ईश्वर को आप और हम कौन है बांटने वाले, राम और रहीम के रूप में हम कौन है बांटने वाले, तो उसी का विरोध कबीर ने यहाँ पर किया है। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम और मोट चून मेधा भया बेटे कबीरा जीम। क्या कहा? काबा फिरी, तीर्थ यात्राओं के ऊपर व्यंग्य है यहाँ पर कि तीर्थ यात्रा भी करता मनुष्य, परंतु वास्तव में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि भेदभाव करता वो कि काबा फिरी, कि मैं काबा में भी घूम करके आ गया, और काशी भया, और काशी में भी जा करके आ गया। अर्थात कबीर कह रहा है कि काबा और काशी दोनों जगह की मैंने यात्रा कर ली। रामई भया रहीम, कि काशी में जिसे मैंने राम के रूप में देखा, वो काबा में किस रूप में जाना जा रहा है? रहीम के रूप में जाना जा रहा है। अर्थात राम और रहीम में कबीर कोई भेद नहीं मानता है। और इस बात को कौन जान सकता है कि ईश्वर अभेद है, ईश्वर के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, इस बात को कौन जानता है? जिसको ये रहस्य पता हो। कौन सा रहस्य? नीचे वाली पंक्ति में कबीर उस रहस्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मोट चून मेदा भया। मोट चून, मोट यानी मोटा, चून यानी आटे से ही, मेदा भया यानी मेदा बनती है। कि मेदा कोई अलग से पैदा नहीं होती है, मैदा भी किससे बनती है? मोटे आटे से ही बनती है। इसलिए मोटा दिखने वाला ही बारीक बनता है और बारीक ही मोटा होता है। तो क्या कहा? मोट चून मेदा भया बेटी कबीरा जी। ये कबीर इस रहस्य को जान चुका है कि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है, और इस संसार में ईश्वर का स्वरूप किसके समान है? उस मोटे आटे के समान है, जिसको बारीक पीसने के बाद वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? मैदा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कि मोटे आटे से ही मैदा का निर्माण होता है। और बेटी कबीरा जीम, और कबीर इस रहस्य को जान चुका है, इसलिए राम और रहीम के भेद में न पढ़ करके ईश्वर की भक्ति के, ईश्वर के कृपा के प्रसाद को कबीर आसानी से ग्रहण कर रहा है या जीम रहा है। अब आगे देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर राम और रहीम के भेदभाव से मुक्त होने की बात कबीर करते हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, व्यक्ति भले ही कितने ही उच्च कुल में जन्म ले ले, परंतु अगर उसके कार्य निंदनीय हैं, अगर उसके कार्य गलत है, अगर वो दुर्व्यसनों का शिकार है, अगर वो पाप की प्रवृत्तियों में लिप्त है, तो चाहे कितने ही उच्च कुल में जन्म ले, उसका उच्च कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं माना जाता। तो क्या कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि संसार का वह मनुष्य जो उच्च कुल में जन्म लेने वाला है, ऊंचे कुल में जन्म ले चुका है, परंतु जे यानी उसकी यदि करनी यानी कार्य ऊंच न हो, यानी अच्छे कार्य नहीं होते हैं, ऊंचे कार्य नहीं करता है, तो क्या होता है? वो इस संसार के लोगों के लिए निंदा का पात्र बन जाता है, निंदा का कारण बन जाता है। किसके समान? इस बात को उदाहरण देते हुए कहते हैं, उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है कि सुवर्ण कलश सुरा भरया, कि जिस प्रकार से सुवर्ण यानी सोने का कलश किससे भर दिया जाए? सुरा अर्थात शराब से, मदिरा से भर दिया जाए। सोने के कलश में अगर आप मदिरा भर दोगे, शराब भर दोगे, तो वो क्या होगा? साधु निंदा सोई, कि संसार में जो साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो सज्जन लोग थे, वो उसकी भी निंदा करेंगे। अर्थात उस सोने का महत्व भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें गलत चीज़ भर दी गई है। इसलिए क्या कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरया, साधु निंदा सोए। कबीर कहते हैं कि संसार में उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपके कार्य उच्च नहीं हैं तो आप इस संसार के लोगों के लिए निंदा के पात्र बन जाते हो। किसके समान? उस सोने के कलश के समान, जिसमें अगर सुरा भर दी जाती है तो संसार में साधु व्यक्ति उस सोने के पात्र की भी निंदा करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से आप भी उच्च कुल में जन्म लेकर के अगर निंदनीय कार्य करते हो, गलत कार्य करते हो, तुच्छ कार्य करते हो या घृणित कार्य करते हो, तो आप भी संसार में अच्छे लोगों के लिए निंदा के पात्र बन जाते हो। इसी के साथ अपनी साखियाँ समाप्त। धन्यवाद।